सो आपको मैं फ़ी को लेकर जरा कंप्लीट गाइड कर दूँ, बिकॉज फ़ी यहाँ पर काफ़ी मैटर करता है। आप काफ़ी बल्क अमाउंट में फ़ी पे करते हो, बाकी से काउंसलिंग ऐसा नहीं होता है। बट कॉमेड के में आपको पता है प्राइवेट कॉलेज से आपको पैसा काफ़ी देना पड़ता है, एक से काफ़ी इकट्ठा करके देना पड़ता है। कुछ मिस्टेक ना हो जाए या कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाद में पता चला तो दिक्कतें हो सकती है। तो कंप्लीट इस वीडियो में आपको फ़ी पेमेंट का गाइडेंस मिल रहा होगा। सो व्हाट इज टोटल फी, ये क्या चीज़ होता है? तो टोटल फी यू पे डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज एंड कोर्स। ये फी वैरी कर सकता है, आपको ट्यूशन फीस प्लस अदर फीस, स्किल डेवलपमेंट फीस या कुछ और मिसलेनियस फीस होता है वो पेमेंट करना पड़ता है एक साथ। अगर जब भी आपको कोई ऑप्शन अलॉट होता है कॉमेड के काउंसलिंग में, आप जो चॉइस में किए हो, एनुअल फीस जो है आप मान के चलिए वैरी करता है 2 लाख से लेकर के 2.8 लाख तक पर ईयर। ये वैरी कर सकता है कॉलेज टू कॉलेज, बट हाँ ये लोअर लिमिट है एंड ये अपर लिमिट है। स्टेट गवर्नमेंट ये तय किया है कि हाँ इससे ज़्यादा आप ले नहीं सकते बच्चों से। तो ये ट्यूशन फीस है, बाकी जो अदर फीस है 20,000 आपको देना पड़ता है। आप मान के चलो आपको 3 लाख रेडी रखना पड़ेगा अपने हाथों में। आपका जो बैंक अकाउंट है फटाक से रुपया पेमेंट करना होता है, आपके पास EMI के तौर पर पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो हाँ कैसे क्या पेमेंट करना है वो मैं डिस्कस करूँगा। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल कॉलेज लेवल चार्जेस, जिसमें कहा दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल फी टू कॉमेड के, दे विल बी कलेक्टेड डायरेक्टली विद द कॉलेज इफ एप्लीकेबल। इसकी लैब फीस जो होता है 10 to 20 के पर ईयर, डिपेंड्स ऑन फैसिलिटीज एज अप्रूव्ड बाई VTU जो यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इफ़ यू आर एन एक्सेप्ट एन अपग्रेड और रिजेक्ट एन अपग्रेड कैंडिडेट, आप ऐसे कैंडिडेट हो तो सपोज राउंड 1 के वक्त आपको कोई कॉलेज मिलता है X, ठीक है, इसका फीस है 2.5 लाख। राउंड 3 के वक्त में एज ए जनरल जो स्टूडेंट है उनको मान के चल रहा हूँ, बिकॉज राउंड 2 जो KKR के लिए है, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स के ऐसा नहीं है। तो राउंड 3 में सपोज आपको कॉलेज मिला, इसका फीस है 2.8 लाख, तो आपको जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो फिर करना पड़ेगा। तो मनी जो है एडजस्ट हो जाएगा। तो 2.5 से 2.8 30 की आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है। कॉमेड के वेबसाइट में, कॉलेज में नहीं देना होता है। कॉमेड की एडजस्ट कर देता है एट द लास्ट मोमेंट, कॉमेड की वो फाइनली पैसा पे कर देता है कॉलेज को। सीन्स एडजस्टमेंट होता रहता है, तो पहला जो पेमेंट है कॉलेज के हाथों में नहीं जाता है। या सपोज आपको 2.5 लाख पेमेंट किए हो, आपका जो नया कॉलेज अलर्ट हुआ है राउंड 3 में, उसका फीस 2.2 लाख है, तो रिमेनिंग जो अमाउंट है आपको रिफंड मिल जाता है। कॉमेड के एडजस्ट कर देता है, आपको रिफंड आपको उसी अकाउंट में ही दे देगा। तो ऐसे कॉमेड के जो बोर्ड है फीस का एडजस्टमेंट करता है, कॉलेज के हाथ में एकदम से लास्ट में जाता है राउंड 4 के बाद कि हाँ फाइनली बच्चे का इतना एडजस्टमेंट हो रहा है, ये इतना टोटल फी हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा देना है, कितना एक्स्ट्रा लेना है, वो कॉमेड के आपको इन्फॉर्म कर देगा। तो ये यहाँ पर ही बताया गया, पढ़ लीजिएगा। हाउ टू पे, कैसे फी पे करना है। पे द टोटल फी, ट्यूशन फी प्लस अदर फीस डायरेक्टली टू कॉमेड के, नेवर टू द कॉलेज। पे एडिशनल फीस लाइक स्किल फी, यूनिवर्सिटी फी सेपरेट टू द कॉलेज। आपको कॉलेज में जब रिपोर्ट करोगे देना पड़ता है। टाइप्स ऑफ फी, हाउ टू पे। तो 2000 आपका जो रजिस्टर फी होता है ऑनलाइन, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। टोटल जो फी है एज पर सीट मैट्रिक्स, जो सीट मैट्रिक्स में लिखा है वही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑनलाइन देना पड़ेगा, ऑफलाइन नहीं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से देना पड़ेगा। आप UPI या कोई और पेमेंट मेथड नहीं कर सकते हो, क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग। तो मेक श्योर आपका जो लिमिट है कार्ड का या बैंक अकाउंट का वो लिमिट सेट कर लीजिए, बिकॉज बाद में कई बार क्या होता है पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हाँ लिमिट इंक्रीज मैंने नहीं किया है, पेमेंट नहीं हो रहा है, या सपोज इधर उधर भटकते रहते हैं। तो अपने अकाउंट से पेमेंट कीजिए, सेफ रहता है। और अपना जो लिमिट है आज ही जा करके बैंक में जा करके इंक्रीज़ करवा लीजिए, बिकॉज बाद में आपको परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है। कुछ कन्वीनियंस चार्जेस है वो देख सकते हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो इतने परसेंटेज आपको चार्जेस लगते हैं, पढ़ लीजिए। नेट बैंकिंग का ये चार्जेस है। इंपॉर्टेंट पेमेंट इंस्ट्रक्शन, तो प्लीज़ ये पढ़ लीजिए। यूज़ ओनली योर ओन पेरेंट्स कार्ड अकाउंट, ठीक है, किसी और का अवॉइड कीजिए। एंश्योर सफिशिएंट फंड्स एंड ट्रांजेक्शन लिमिट्स, मेक पेमेंट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, वही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नो अदर पेमेंट मोड्स एक्सेप्टेड, जो बताया गया वही करना पड़ेगा। ऑलवेज वेरीफाई पेमेंट स्टेटस। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी PDF आप देख रहे हो स्लाइड्स में, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ हर एक का जो PDF है आपको मिल जाएगा। हम लोग का जो एप्लीकेशन है एडुलविया, आपको सिंपली एप्लीकेशन में जाना है, कंप्लीट आपको सारी डिटेल्स चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ डाउट है वीडियो कॉल के माध्यम से सपोर्ट पूरा में रजिस्टर कर सकते हो। प्राइस मात्र ₹249, कंप्लीट आपके साथ 1-to-1 डिस्कशन हो रहा होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँ जल्दी आपको रिस्पॉन्ड कर देने का।